अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज सबसे पहले मैं इस वैनिटी मिरर और स्टोरेज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और सेट करने वाली हूँ और साथ ही आज मैं स्पेशली लेडीज और हाउसवाइफ्स के लिए कुछ रियलिस्टिक ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज भी शेयर करूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करते करते आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद हर औरत की लाइफ किसी न किसी लेवल पर रिलेट करती हो। आखिर हम औरतें इतना ओवर थिंक क्यों करती हैं? क्यों छोटी छोटी बातें कभी कभी हमारे दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती हैं? क्यों किसी की एक बात दिल पर लग जाती है? क्यों नेगेटिविटी इतनी जल्दी इफेक्ट कर जाती है? और क्यों कभी कभी हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी ब्लेसिंग्स को नजरअंदाज कर देती हैं? क्यों आखिर क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? तो सच कहूँ इसकी वजह ये है कि औरतें नेचुरली इमोशनल, केयरिंग और डीपली कनेक्टेड होती हैं। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, हम अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, घर के बारे में सोचती हैं, फ्यूचर के बारे में सोचती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने पेरेंट्स और फैमिली के बारे में सोचती हैं। और कभी कभी ये सारी फिक्रें मिलकर ओवर थिंकिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिक्र करना नहीं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। किसी ने क्या कहा, किसी ने मेरे बारे में क्या सोचा, लोग क्या कहेंगे, उनके पास बहुत कुछ क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। और फिर स्लोली स्लोली सुकून हमसे दूर होने लगता है। एक और चीज जो बहुत ही कॉमन है वो है कंपैरिजन। रियलिटी में हमें अक्सर किसी का परफेक्ट घर नजर आता है, किसी की परफेक्ट रूटीन, किसी का परफेक्ट लाइफस्टाइल। असल प्रॉब्लम फिर हम अपनी नॉर्मल और सिंपल जिंदगी को कम समझने लगती हैं, जबकि हर घर की रियलिटी ये है कि हर घर के अपने ही चैलेंजेस होते हैं। हर इंसान अपनी कोई ना कोई स्ट्रगल फेस कर रहा होता है, बस अक्सर वो हमें नजर नहीं आती। और फिर बात आती है हसद की। हसद अक्सर तब पैदा होता है जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को देखना छोड़ देती हैं। जितना ज्यादा इंसान दूसरों की प्लेट में देखता है उतना ही कम उसे अपनी प्लेट में नजर आता है। इसीलिए मुझे लगता है अगर हम अपनी मेंटल पीस और इमोशनल वेलबींग को बेटर रखना चाहती हैं तो कुछ सिंपल हैबिट्स बहुत हेल्प कर सकती हैं। हर दिन किसी न किसी बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। किसी की खुशी, सक्सेस और अचीवमेंट्स को इंस्पायरेशन तक रखें, कंपैरिजन का जरिया ना बनाएं। हर बात को अपनी जात पर लेना छोड़ दें और पॉजिटिव सोच को अपनाएं। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखें, क्योंकि हर मसले का सॉल्यूशन ओवर थिंकिंग नहीं, कभी कभी सॉल्यूशन सिर्फ तवक्कल होता है। ट्रस्ट में जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उस दिन जिंदगी थोड़ी हल्की, थोड़ी पुरसुकून और थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। एंड ट्रस्ट में अल्लाह इज द बेस्ट लिसनर। फाइनली मैंने वैनिटी मिरर को भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया। ये जो वैनिटी सेटअप आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक सिंपल मिरर के साथ वैनिटी बल्ब्स और कलरफुल बटरफ्लाई डेकोरेशन से क्रिएट किया हुआ है। मुझे पर्सनली सॉफ्ट लाइटिंग और छोटी छोटी डेकोरेटिव डिटेलिंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मिरर के अराउंड वैनिटी बल्ब्स लगाए हुए हैं और साइड पर बटरफ्लाईज अरेंज की हुई हैं जो इस कॉर्नर को एक कॉजी और एस्थेटिक लुक देती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ बटरफ्लाईज अपनी जगह से रिमूव हो गई थी और कुछ की स्टिकिंग भी लूज हो गई थी, इसलिए आज मैंने सबको दोबारा प्रॉपरली पेस्ट करके अरेंज कर दिया ताकि सेटअप फिर से नीट और फ्रेश लगे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्मॉल अपार्टमेंट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए इस तरह का वैनिटी सेटअप बहुत प्रैक्टिकल चॉइस है। ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और बजट फ्रेंडली भी रहता है। नीचे जो कैबिनेट्स हैं उनमें डेली यूज की बहुत सी चीजें इजीली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और ऊपर मिरर सेटअप की वजह से अलग ड्रेसिंग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जो लोग सोचते हैं कि घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए होता है, लेकिन रियलिटी में थोड़ी सी क्रिएटिविटी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और छोटे छोटे डेकोरेटिव टचेस भी किसी कॉर्नर को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मुझे स्पेशली ये बहुत पसंद है। ये वैनिटी सेटअप फंक्शनल भी है और डेकोरेटिव भी। इनके वक्त ये सिंपल और नीट लगता है और जब वैनिटी बल्ब्स ऑन होते हैं तो पूरा कॉर्नर बहुत कोजी, वार्म और एस्थेटिकली प्लेजेंट फील देता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल टच हो तो हर कॉर्नर खुद ब खुद बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब मैं इस स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जिसमें मैंने बेसिक रेगुलर यूज की चीजें रखी होती हैं। टाइम के साथ साथ या तो कुछ चीजों का एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है या फिर बहुत सी चीजें बेतरतीब हो जाती हैं या वो चीजें नजर आती हैं जिनका हम मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। ओ अच्छा ये भी था। और मुझे स्पेशली इन अटैचमेंट सेक्शन की वजह से इस फुल स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि हर चीज आउट ऑफ लेवल हो चुकी थी और ओपन एंड क्लोज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो बस क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ चलेगी और साथ ही कुछ ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं
जो शायद बहुत सी लेडीज और हाउसवाइफ्स के लिए यूजफुल हो सकता है। आजकल हर औरत चाहती है कि उसके पास खुद के पैसे हों, किसी के आगे वो मोहताज ना बने, अपनी पहचान हो और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हो, ताकि जरूरत के वक्त वो अपने फैसले खुद कर सके, अपनी छोटी बड़ी नीड्स को कंफर्टेबली मैनेज कर सके और अपने घर वालों का सहारा बन सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसों का नाम नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस और सुकून का एहसास भी देता है। और सेकेंडली, आजकल महंगाई और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी वुमेन ये सोचती हैं कि घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी हो जो फ्लेक्सिबल हो और घर से मैनेज किया जा सके। ऑनेस्टली, ऑनलाइन अर्निंग का ट्रेंड जस्ट स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। आज बहुत सी घर की औरतें भी अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को यूज करके घर बैठे इनकम जनरेट कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर याद रखें, ऑनलाइन अर्निंग कोई मैजिक नहीं होती। हर फील्ड में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट करें तो स्लोली स्लोली अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ रियल लाइफ स्किल बेस्ड आइडियाज जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। होममेड फूड बिजनेस। अगर आपको कुकिंग आती है और आपके घर के दस्तरखान पर 3 से 4 लोग बैठकर आपका बनाया हुआ खाना बहुत शौक से खाते हैं, आपकी बनाई हुई बिरयानी, हलीम या निहारी या सब्जी की तारीफ होती है, तो आप इस एप्रिसिएशन को अर्निंग में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये आपकी स्किल है। आप घर से बिरयानी, हलीम, कौरमा, दाल, सब्जी या फिर लंच बॉक्सेस, होममेड रोटी, करी, स्नैक्स या डेली मील्स नियर बाय ऑफिस, स्टूडेंट्स या वर्किंग पीपल को डिलीवर कर सकती हैं। लंच बॉक्स सर्विसेज लाइक टिफिन। रेगुलर कस्टमर्स के लिए मंथली लंच बॉक्स सर्विस स्टार्ट की जा सकती है, जहां डेली फ्रेश होममेड फूड डिलीवर होता है। लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, वर्किंग प्रोफेशनल्स या नियर बाय कम्युनिटीज के लिए, या फिर दावत के लिए होम डिलीवरी भी की जा सकती है। फ्रीजर फूड बिजनेस भी अर्निंग का बेस्ट ऑप्शन है। बिजी लाइफस्टाइल में सब फ्रोजन फूड को प्रेफर करते हैं, तो आप समोसे, रोल्स, पराठे, कबाब, नगेट्स और रेडी टू कुक आइटम्स बनाकर फ्रीज करके सेल किए जा सकते हैं, ताकि लोग इजीली घर पर यूज कर सकें। ये ट्रेंड स्पेशली रमजान में बहुत इन होता है। होम बेकिंग बिजनेस। कपकेक्स, केक्स, ब्राउनीज और डिजर्ट ऑर्डर पर बनाकर घर से ही सेल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बेकिंग कोर्सेज भी करवाए जा सकते हैं। कुकिंग पेज या कुकिंग चैनल। आप अपनी कुकिंग सिखा भी सकती हैं और साथ साथ अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम पेज बनाकर अर्निंग भी जनरेट कर सकती हैं। डेली बेसिस पर कुकिंग और बेकिंग कोर्सेज भी करवाए जा सकते हैं। इसके लिए एक वैलिड ईमेल और प्रॉपर ऑनलाइन पेज बनाने की जरूरत होती है, जहां आप अपना ब्रांड हैंडल कर सकें। फैशन डिजाइनिंग और स्टिचिंग से भी आप घर बैठे ही अर्निंग कर सकती हैं। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो बस एक वैलिड ऑनलाइन पेज बनाएं और सूट स्टिचिंग, अल्ट्रेशन, सिंपल डिजाइनिंग और बुटीक स्टाइल वर्क घर से ही स्टार्ट हो सकता है। बट मेक श्योर ट्रस्टेड और क्वांटिटी बेस्ट हो। तो इसके लिए भी आपको अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी यानी ईमेल पेज को मेंटेन करना होता है। इवेंट प्लानिंग और बर्थडे डेकोर। स्मॉल बर्थडे सेटअप्स, बलून डेकोरेशन, सरप्राइज सेटअप्स और DIY पार्टी डेकोरेशन सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं, जिसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल की जरूरत होती है ताकि बुकिंग्स और क्लाइंट्स हैंडल हो सकें। हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स। गिफ्ट बॉक्सेस, हैंडमेड कार्ड्स, कैंडल्स, ज्वेलरी और होम डेकोर आइटम्स बनाकर ऑनलाइन सेल की जा सकती हैं। या बिजी मॉम्स के लिए आप स्कूल प्रोजेक्ट्स का भी DIY कर सकती हैं। इंस्टाग्राम स्मॉल बिजनेस पेज। आप अपना एक ऑनलाइन पेज बनाकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस शोकेस कर सकती हैं और कस्टमर्स रीच कर सकती हैं। और ऑनेस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अर्निंग से पहले स्किल स्ट्रॉन्ग हो। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्रस्ट में, छोटी शुरुआत बिल्कुल ठीक है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने जीरो से ही स्टार्ट किया होता है। बस सीखते रहना, इम्प्रूव करते रहना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड टीचिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी हैं, कुरान टीचिंग करती हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स या किसी और स्किल की नॉलेज रखती हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप घर बैठे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हैं, लाइक स्कूल सब्जेक्ट्स या कुरान टीचिंग। आजकल जूम, व्हाट्सएप या स्काइप पर क्लासेस होती हैं। आजकल पेरेंट्स भी ऑनलाइन ट्यूटर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल होता है।
स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। अगर आप कुकिंग, क्लीनिंग, होम मेकिंग, एजुकेशन, पेरेंटिंग, DIY प्रोजेक्ट्स, ब्यूटी या किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब भी एक लॉन्ग टर्म अर्निंग सोर्स बन सकता है। आसान अल्फाज में आप वीडियोस बनाकर अपने स्किल्स और डेली लाइफ शेयर कर सकती हैं, जिसमें स्लोली व्यूज और सब्सक्राइबर्स से अर्निंग होती है। शुरू में अर्निंग नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ चैनल ग्रो हो सकता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज बहुत से स्मॉल बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए लोग हायर करते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकती हैं और अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकती हैं। आप किसी बिजनेस का इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज चलाने में हेल्प करती हैं, पोस्ट डालती हैं और मैसेज मैनेज करती हैं। अगर आप पोस्ट शेड्यूल कर सकती हैं, कैप्शंस लिख सकती हैं और बेसिक कंटेंट मैनेज कर सकती हैं तो ये एक गुड ऑप्शन है। डाटा एंट्री। डाटा एंट्री बिगिनर्स के लिए एक रिलेटिवली सिंपल ऑनलाइन वर्क माना जाता है। आसान अल्फाज में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप करनी होती है या एक्सेल शीट्स में डाटा ऑर्गेनाइज करना होता है। इसमें यूजुअली इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना, स्प्रेडशीट्स अपडेट करना या रिकॉर्ड मेंटेन करना शामिल होता है। ग्राफिक डिजाइन। अगर आप कैनवा या बेसिक डिजाइन टूल्स यूज कर सकती हैं, डिजाइनिंग टूल्स को यूज करना सीख लें तो लोगोस, सोशल मीडिया पोस्ट, इनविटेशंस और डिजिटल डिजाइनिंग क्रिएट करके अर्निंग की जा सकती है। आसान अल्फाज में आप सिंपल डिजाइनिंग बनाकर इंस्टाग्राम पोस्ट, वेडिंग कार्ड्स या बिजनेस लोगो क्रिएट कर सकती हैं। ट्रांसलेशन सर्विसेज। जो लेडीज एक से ज्यादा लैंग्वेजेस समझती हैं, वो ट्रांसलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती हैं। आप एक लैंग्वेज का टेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकती हैं। लाइक उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन की डिमांड काफी जगहों पर होती है। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। अगर आपकी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स और ब्लॉग्स प्रूफ रीड करना भी एक स्किल बन सकता है। आसान अल्फाज में आप लिखते हुए टेक्स्ट को चेक करती हैं और मिस्टेक्स करेक्ट करती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट। VA का काम आजकल बहुत पॉपुलर है। आप किसी ऑनलाइन बिजनेस ओनर की असिस्टेंट होती हैं जो उनका काम मैनेज करती हैं। इसमें ईमेल मैनेज करना, शेड्यूलिंग, कस्टमर सपोर्ट्स और एडवर्टाइजमेंट टास्क परफॉर्म करना शामिल हो सकता है। फ्रीलांस राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन भी घर बैठे ही की जा सकती है। वेबसाइट्स, व्लॉग्स या पेजेस के लिए आर्टिकल लिखेंगी। डिजिटल प्लानर्स, प्रिंटेबल वर्कशीट्स, बजटिंग टेम्पलेट्स और एजुकेशनल रिसोर्स क्रिएट करके ऑनलाइन सेल किए जा सकते हैं। आप मोबाइल या लैपटॉप से डिजाइनिंग बनाकर ऑनलाइन बेच सकती हैं, जो कि लोग डाउनलोड करते हैं। और ऑनेस्टली ये एक ऐसा मॉडल है जहां आप एक प्रोडक्ट एक बार क्रिएट करती हैं और उसे मल्टीपल टाइम सेल कर सकती हैं। इसके अलावा ई बुक राइटिंग, किड्स एक्टिविटी वर्कशीट्स बनाना, Amazon KDP लॉ, कंटेंट बुक्स और बहुत से रियलिस्टिक आइडियाज भी अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अर्निंग से पहले स्किल बिल्डिंग है। आसान अल्फाज में कहूँ तो पहले स्किल सीखें, फिर अर्निंग नेचुरली आती है। सीखते रहें, इम्प्रूव करते रहें और अल्लाह पर तवक्कल रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, रिस्क पैसों का नाम नहीं है। सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, अच्छी फैमिली भी रिस्क है, औलाद भी रिस्क है और हर वो चीज जो अल्लाह हमें बिना मांगे अता करता है वो भी रिस्क ही है। इसीलिए जितना हो सके शुक्र को अपनी डेली हैबिट बनाएं, क्योंकि जिस चीज पर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी मुश्किल फेज से गुजर रही हैं तो याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तवक्कल के साथ आगे बढ़ें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।